दोस्तों, अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आपने ये सवाल जरूर सुना होगा कि कौन सा टाइम फ्रेम सही है, छोटे चार्ट पर ट्रेड करना चाहिए या बड़े चार्ट पर। लेकिन सच्चाई ये है कि ये सवाल ही गलत है। मार्क डगलस कहते हैं, मार्केट को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन सा टाइम फ्रेम इस्तेमाल करते हैं। फर्क सिर्फ इस बात से पड़ता है कि आप अपनी साइकोलॉजी कैसे हैंडल करते हैं। इस वीडियो में हम 15 ऐसे गहरे पॉइंट समझेंगे जो आपको बताएंगे कि क्यों 90% ट्रेडर्स सिर्फ अपनी इमोशंस और साइकोलॉजी की वजह से फेल होते हैं, क्यों छोटे टाइम फ्रेम पर नॉइज और स्ट्रेस आपको इमोशनल हाईजैक कर लेता है, क्यों बड़े टाइम फ्रेम पर शांति और क्लियर ट्रेंड तो मिलता है लेकिन असली टेस्ट होता है धैर्य यानी कि पेशेंस, और आखिर में कैसे सही टाइम फ्रेम कोई बाहरी चीज नहीं बल्कि आपकी अंदरूनी तैयारी और माइंडसेट पर निर्भर है। अगर आप ट्रेडिंग में बार बार गलती कर रहे हैं, लॉस से परेशान हैं या हर टाइम फ्रेम बदलकर भी कंफ्यूज हैं, तो ये वीडियो आपके लिए एक गेम चेंजर साबित होगा, क्योंकि यहां आपको मिलेगा सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस नहीं बल्कि वो साइकोलॉजिकल सीक्रेट्स जो आपको एक सच्चा और सफल ट्रेडर बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कि टाइम फ्रेम का असली सच और एक सफल ट्रेडर की असली पहचान। टाइम फ्रेम का सवाल गलत है, असली खेल आपकी साइकोलॉजी का है। जब कोई नया ट्रेडर मार्केट में आता है तो उसके मन में सबसे पहला सवाल यही आता है कि कौन सा टाइम फ्रेम सही रहेगा। कोई कहता है 1 मिनट का चार्ट सबसे अच्छा है, तो कोई कहता है 5 मिनट का चार्ट। कुछ लोग डेली या वीकली चार्ट पर ट्रेड करने की सलाह देते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि मार्केट को कोई फर्क नहीं पड़ता आप कौन सा टाइम फ्रेम इस्तेमाल करते हैं। यह बात मशहूर ट्रेडिंग मनोवैज्ञानिक मार्क डगलस ने बहुत साफ तरीके से समझाई है। उनका कहना है, मार्केट अपनी ही लय में चलता है, वो ऊपर भी जाएगा, नीचे भी आएगा और कभी कभी लंबे समय तक एक जगह भी अटका रहेगा। मार्केट को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप 1 मिनट का चार्ट देख रहे हैं या 1 महीने का। फर्क सिर्फ आपकी सोच और साइकोलॉजी से पड़ता है। क्यों टाइम फ्रेम मायने नहीं रखता? सोचिए, अगर किसी स्टॉक का प्राइस आज 100 रुपए है और वो 2 हफ्ते बाद 120 रुपए पे चला जाता है, तो इस मूवमेंट को आप हर टाइम फ्रेम में देख सकते हैं। अगर आप 1 मिनट का चार्ट देखेंगे तो आपको इस सफर में ढेर सारे उतार चढ़ाव दिखाई देंगे। अगर आप 1 घंटे का चार्ट देखेंगे तो मूवमेंट थोड़ा स्मूथ लगेगा, और अगर आप 1 दिन या 1 हफ्ते का चार्ट देखेंगे तो आपको बस एक क्लियर अप ट्रेंड दिखाई देगा। मतलब प्राइस वही है, मूवमेंट वही है, बस आपके देखने का नजरिया बदल गया। यही टाइम फ्रेम का खेल है। असली सवाल, आप अपनी साइकोलॉजी कैसे हैंडल करते हैं। मार्क डगलस कहते हैं, हर ट्रेडर का असली दुश्मन मार्केट नहीं है बल्कि उसकी खुद की साइकोलॉजी है। टाइम फ्रेम चाहे छोटा हो या बड़ा, असली चुनौती है आप इमोशंस को कैसे संभालते हैं। पहला, फियर। छोटे टाइम फ्रेम पर ट्रेड करने वाला इंसान हर छोटे मूवमेंट से डर जाता है। जैसे ही प्राइस थोड़ा नीचे जाता है उसे लगता है कि उसका ट्रेड फेल हो जाएगा। दूसरा, ग्रीड। बड़े टाइम फ्रेम पर ट्रेड करने वाला इंसान अक्सर लंबे मूवमेंट के लालच में जल्दी एंट्री कर लेता है और फिर इंतजार नहीं कर पाता। तीसरा, इम्पेशेंस। छोटे टाइम फ्रेम पर लोग जल्दी जल्दी ट्रेड करना चाहते हैं और लॉस का शिकार हो जाते हैं। चौथा, ओवर कॉन्फिडेंस। कुछ लोग सोचते हैं कि मुझे पता है मार्केट अभी ऊपर जाएगा और टाइम फ्रेम बदल बदल कर बस अपनी ही बात को सही साबित करना चाहते हैं। यानी टाइम फ्रेम बदलने से आपकी दिक्कतें नहीं जाएंगी, असली सुधार तब होगा जब आप अपनी साइकोलॉजी को मैनेज करना सीखेंगे। एक उदाहरण से समझिए। मान लीजिए 2 ट्रेडर हैं। ट्रेडर ए वो 5 मिनट के चार्ट पर ट्रेड करता है, हर छोटे मूवमेंट देखकर डर जाता है और बार बार पोजीशन बदलता रहता है। ट्रेडर बी वो डेली चार्ट पर ट्रेड करता है, उसे पता है कि ट्रेंड ऊपर है, इसलिए वो धैर्य रखकर बैठा रहता है। अब सवाल है, इनमें से कौन ज्यादा सफल होगा? जवाब है, जो अपनी साइकोलॉजी पे कंट्रोल रखेगा। अगर ट्रेडर ए हर मूवमेंट से डरता है तो वो लॉस करेगा, लेकिन अगर वही धैर्य रखे और अपने प्लान पर टिकी रहे तो वही 5 मिनट का चार्ट भी उसके लिए प्रॉफिटेबल साबित हो सकता है। इसी तरह अगर ट्रेडर भी अधीर हो गया और बीच में ही पोजीशन काट दी तो बड़े टाइम फ्रेम पर भी वो सफल नहीं होगा। मतलब साफ है, टाइम फ्रेम मायने नहीं रखता बल्कि आपका माइंडसेट और अनुशासन ही आपकी सफलता तय करते हैं। साइकोलॉजी को कैसे हैंडल करें? पहला, ट्रेडिंग प्लान बनाएं। बिना सोचे समझे किसी भी टाइम फ्रेम पर कूदना खतरनाक है, पहले अपनी स्ट्रेटजी तय करें। दूसरा, स्टॉप लॉस और टारगेट पहले से तय करें, इससे आप इमोशनल फैसलों से बचेंगे। तीसरा, जर्नल रखें।
हर ट्रेड के बाद लिखें कि आपने किस टाइम फ्रेम पर क्यों ट्रेड किया और उस समय आपकी इमोशनल स्थिति क्या थी। चौथा, माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करें। ट्रेडिंग के दौरान सांसों पर फोकस करना और शांत रहना आपकी सोच को स्थिर करता है। निष्कर्ष, टाइम फ्रेम सही है या गलत, यह सवाल असल में एक भ्रम है। मार्केट को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप 1 मिनट का चार्ट देखते हैं या 1 हफ्ते का। फर्क सिर्फ इस बात से पड़ता है कि आप उस मूवमेंट को देखकर कैसे रिएक्ट करते हैं। मार्क डगलस का संदेश साफ है, सफल ट्रेडर बनने के लिए टाइम फ्रेम बदलना मत सीखो, बल्कि अपनी साइकोलॉजी को मैनेज करना सीखो। यानी असली खेल आपके दिमाग और आपके अनुशासन का है, ना कि सिर्फ टाइम फ्रेम का। 90% फेलियर का कारण साइकोलॉजी, ब्रेट स्टाइनबर्गर का दृष्टिकोण। ट्रेडिंग की दुनिया में अक्सर लोग मानते हैं कि अगर उनके पास सबसे बेहतरीन इंडिकेटर, ट्रेंड एनालिसिस या सही स्ट्रैटेजी होगी तो वे हमेशा प्रॉफिट करेंगे। लेकिन हकीकत इससे बिल्कुल अलग है। मशहूर ट्रेडिंग साइकोलॉजिस्ट ब्रेट स्टाइनबर्गर का कहना है कि लगभग 90% ट्रेडर्स असफल इसलिए नहीं होते कि उनके पास टेक्निकल नॉलेज की कमी है, बल्कि वे अपनी भावनाओं यानी इमोशंस और मानसिकता यानी साइकोलॉजी को कंट्रोल नहीं कर पाते। टेक्निकल से ज्यादा जरूरी साइकोलॉजी। सोचिए, आज इंटरनेट पर हजारों इंडिकेटर और ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज उपलब्ध हैं। हर दूसरा ट्रेडर यूट्यूब, किताबों और कोर्सेज से ये सब सीख सकता है। अगर सिर्फ टेक्निकल नॉलेज ही सफलता की कुंजी होती तो दुनिया में ज्यादातर लोग करोड़पति ट्रेडर बन चुके होते। लेकिन ऐसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि असली खेल है माइंडसेट और इमोशनल कंट्रोल। एक टेक्निकल चार्ट साफ साफ बाय का सिग्नल दे रहा हो, लेकिन अगर ट्रेडर डर से घिरा है तो वो एंट्री ही नहीं करेगा। कोई स्ट्रैटेजी 70% समय काम कर रही हो, लेकिन अगर ट्रेडर लालच में पड़कर ज्यादा पैसा लगाने लगे तो वो पूरा अकाउंट उड़ा सकता है। अगर सही एनालिसिस करने के बाद भी ट्रेडर अधीर है और जल्दी रिजल्ट चाहता है तो वो खुद अपने प्लान से भटक जाएगा। यानी स्ट्रैटेजी हारने का कारण नहीं है, बल्कि भावनाओं का गुलाम बन जाना असफलता की जड़ है। साइकोलॉजिकल कारण जिनसे ट्रेडर असफल होते हैं। फियर, लॉस का डर ट्रेडर को समय पर एंट्री लेने से रोक देता है। ग्रीड, मोर प्रॉफिट की चाहत, थोड़ा प्रॉफिट होने पर भी और ज्यादा पाने की चाहत ट्रेड को बिगाड़ देती है। रिवेंज ट्रेडिंग, एक बार लॉस होने पर ट्रेडर गुस्से में आकर डबल पैसे लगाता है ताकि तुरंत रिकवर कर सके और अक्सर अकाउंट साफ हो जाता है। ओवर ट्रेडिंग, बार बार ट्रेड करने की आदत न केवल थकाती है बल्कि लॉस की संभावना भी बढ़ाती है। अधीरता यानी इंपेशेंस, हर मोमेंट पकड़ने की कोशिश, जबकि असली प्रॉफिट बड़े मूवमेंट से मिलता है। एक उदाहरण से समझिए। मान लीजिए राहुल नाम का ट्रेडर है। उसने एक अच्छी स्ट्रैटेजी सीखी है जो बैक टेस्टिंग में 65% समय प्रॉफिट देती है, यानी लंबे समय तक इस्तेमाल करने पर उसे निश्चित रूप से फायदा होना चाहिए। लेकिन जब राहुल असल मार्केट में ट्रेड करता है तो कुछ और ही होता है। पहली बार जब उसे लॉस होता है तो वो गुस्से में आकर तुरंत दुगनी पोजीशन ले लेता है। अगली बार जब प्रॉफिट होता है तो वो और लालची होकर बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड करता है। कुछ बार लगातार लॉस होने पर वो पूरी स्ट्रैटेजी छोड़कर नई खोजने लगता है। परिणाम तो राहुल असफल हो जाता है। उसकी स्ट्रैटेजी खराब नहीं थी, उसकी साइकोलॉजी कमजोर थी। समाधान, साइकोलॉजी को कैसे मजबूत करें? 1. सेल्फ अवेयरनेस, ये पहचाने कि आपके अंदर कौन सी भावनाएं बार बार ट्रेड बिगाड़ती हैं। 2. जर्नल लिखें, हर ट्रेड के साथ लिखें कि उस समय आपकी मानसिक स्थिति क्या थी। इससे पैटर्न समझ आएगा। 3. स्टॉप लॉस का अनुशासन, खुद को नियमों से बांधना जरूरी है। 4. माइंडफुलनेस और मेडिटेशन, ये इमोशनल बैलेंस बनाने में मदद करता है। 5. रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन, हर ट्रेड जीतने की बजाय लंबे समय में लगातार प्रॉफिट पर ध्यान दें। निष्कर्ष, ब्रेट स्टाइनबर्गर की बात बिल्कुल सही है। ट्रेडर्स की हार का असली कारण टेक्निकल कमी नहीं, बल्कि इमोशनल और साइकोलॉजिकल कमजोरी है। ट्रेडिंग में सफलता के लिए जरूरी है कि आप सिर्फ चार्ट्स और इंडिकेटर्स पर नहीं, बल्कि अपनी सोच, धैर्य और इमोशंस पर भी उतना ही काम करें। याद रखिए, चार्ट आपको राह दिखाता है, लेकिन मंजिल तक पहुंचाती है आपकी साइकोलॉजी। अनसर्टेनिटी स्वीकार करें, मार्केट हमेशा अनिश्चित रहेगा,
ट्रेडिंग की दुनिया में सबसे बड़ा भ्रम ये है कि लोग सोचते हैं कि अगर मेरे पास सही इंडिकेटर, सही स्ट्रैटेजी और सही टाइम फ्रेम होगा तो मैं मार्केट को पूरी तरह समझ लूंगा। लेकिन हकीकत ये है कि मार्केट हमेशा अनिश्चित यानी अनसर्टन रहेगा। आप चाहे कितनी भी पढ़ाई कर लें, कितनी भी रिसर्च कर लें, कोई भी ये गारंटी नहीं दे सकता कि अगला मूवमेंट 100% कैसा होगा। मशहूर ट्रेडिंग मनोवैज्ञानिक मार्क डगलस कहते हैं कि सफल ट्रेडर वही है जो अनिश्चितता को स्वीकार करता है, ना कि उससे भागता है। मार्केट क्यों अनिश्चित है? नंबर 1, अनगिनत फैक्टर्स का असर। मार्केट सिर्फ चार्ट्स पर नहीं चलता, इसमें पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, न्यूज़, इंटरनेशनल मार्केट्स, इन्वेस्टर्स के सेंटिमेंट्स सबका रोल होता है। नंबर 2, कभी भी बदलने वाला माहौल। एक छोटी सी न्यूज़ अचानक पूरे मार्केट का रुख बदल सकती है। नंबर 3, भीड़ की मनोवृत्ति या क्राउड साइकोलॉजी। लाखों ट्रेडर्स एक साथ खरीद बिक्री करते हैं और हर किसी की सोच अलग होती है। ये विविधता मार्केट को हमेशा अनिश्चित बनाए रखती है, यानी मार्केट की प्रकृति ही अनिश्चित है। अनिश्चितता से भागना क्यों खतरनाक है? ज्यादातर नए ट्रेडर्स की सबसे बड़ी गलती यही होती है कि वे हर बार 100% कंफर्मेशन ढूंढते हैं। वे चाहते हैं कि कोई इंडिकेटर गारंटी दे दे कि अब मार्केट ऊपर ही जाएगा। वे चाहते हैं कि कोई गुरु कह दे कि यह स्टॉक पक्का बढ़ेगा। लेकिन यह असंभव है, और जब उम्मीद पूरी नहीं होती तो वे गुस्से, डर और निराशा में गलत फैसले लेते हैं। यही वजह है कि असफल ट्रेडर्स बार बार स्ट्रैटेजी बदलते हैं और अंत में मार्केट से बाहर हो जाते हैं। सफल ट्रेडर का नजरिया। सफल ट्रेडर्स को यह बात गहराई से समझ में आ जाती है कि मार्केट हमेशा अनिश्चित है, इसलिए वे गारंटी नहीं ढूंढते बल्कि प्रोबेबिलिटी यानी संभावनाओं पर खेलते हैं। उन्हें पता है कि हर ट्रेड में जीतना जरूरी नहीं, बस इतना जरूरी है कि 100 ट्रेड में से 60-65 सही हों और बाकी लॉस को वो अच्छे मनी मैनेजमेंट से कंट्रोल कर लें। वे हर बार संभावनाओं के हिसाब से सोचते हैं, ना कि यकीन के आधार पर। यही सोच उन्हें बाकियों से अलग बनाती है। एक उदाहरण से समझिए। मान लीजिए अजय और विनय दोनों ट्रेडर हैं। अजय हर बार 100% कंफर्मेशन चाहता है। जैसे ही कोई न्यूज़ आती है वो घबरा जाता है और अपनी स्ट्रेटेजी बदल देता है। दूसरी तरफ विनय मानता है कि मार्केट अनिश्चित है। वो जानता है कि उसकी स्ट्रेटेजी 60% समय सही काम करती है, इसलिए वो बिना डरे लगातार उसी को फॉलो करता है। नतीजा ये होता है कि अजय बार बार असफल होता है और ट्रेडिंग छोड़ देता है। विनय लगातार छोटे छोटे प्रॉफिट जमा करके बड़े स्तर पर सफल हो जाता है। यानी अंतर सिर्फ इतना था कि विनय ने अनिश्चितता को स्वीकार कर लिया था। अनिश्चितता को अपनाने के फायदे। नंबर 1, स्ट्रेस कम होता है। जब आप मान लेते हैं कि लॉस भी ट्रेडिंग का हिस्सा है तो हर ट्रेड पर तनाव नहीं होता। नंबर 2, डिसिप्लिन बनता है। आप बिना डरे अपनी स्ट्रैटेजी फॉलो करते हैं। नंबर 3, लॉन्ग टर्म सक्सेस मिलती है। छोटे मोटे लॉस को झेलकर आप लगातार ग्रोथ पाते हैं। निष्कर्ष। मार्केट की सबसे बड़ी सच्चाई यही है कि यह हमेशा अनिश्चित रहेगा। जो ट्रेडर इस अनिश्चितता को समझकर संभावनाओं के साथ खेलते हैं वही लंबे समय तक टिकते हैं, और जो ट्रेडर हर बार 100% पक्का रिजल्ट चाहते हैं वे डर, गुस्से और अधीरता का शिकार होकर असफल हो जाते हैं। इसलिए याद रखिए, सफल ट्रेडिंग का राज है अनिश्चितता को अपनाओ, उसे अपना दोस्त बनाओ। टाइम फ्रेम बराबर नजरिया। ट्रेडिंग में टाइम फ्रेम सिर्फ एक तकनीकी चीज नहीं है, बल्कि ये आपकी सोचने की दृष्टि यानी पर्सपेक्टिव तय करता है। मार्केट वही होता है, प्राइस वही चलता है, लेकिन जिस टाइम फ्रेम से आप उसे देखते हैं वही आपके निर्णय और इमोशंस को बदल देता है। मार्क डगलस और कई सफल ट्रेडर्स का कहना है कि मार्केट को देखने का तरीका बदलो, मार्केट की तस्वीर बदल जाएगी। छोटे टाइम फ्रेम की तस्वीर। अगर आप 1 मिनट या 5 मिनट के चार्ट पर ट्रेड कर रहे हैं तो हर छोटा सा मूवमेंट भी आपको बड़ा लगने लगेगा। थोड़ा सा गिराव भी आपको डराने लगेगा, छोटी सी तेजी भी आपको लालची बना सकती है। बार बार ऊपर नीचे होने से आपका दिमाग थक जाएगा। इसे कहते हैं नॉइज इफेक्ट। छोटे टाइम फ्रेम में असली ट्रेंड के बजाय शोर ज्यादा दिखता है। यही कारण है कि नए ट्रेडर्स अक्सर छोटे चार्ट पर फंस जाते हैं और हर मूवमेंट को पकड़ने की कोशिश करते हैं।
नतीजा, वे ज्यादा स्ट्रेस में रहते हैं, बार बार गलत फैसले लेते हैं और आखिरकार हार मान लेते हैं। बड़े टाइम फ्रेम की तस्वीर। अब सोचिए, वही प्राइस अगर आप डेली या वीकली चार्ट पर देखें तो छोटे छोटे उतार चढ़ाव वहां सिर्फ एक छोटी लाइन बन जाते हैं। वहां आपको एक बड़ा ट्रेंड यानी अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड साफ दिखाई देगा। वहां नॉइज कम और क्लैरिटी ज्यादा होती है, यानी बड़े टाइम फ्रेम पर तस्वीर ज्यादा स्थिर और स्पष्ट दिखती है। लेकिन यहां चुनौती है धैर्य यानी पेशेंस। बड़े टाइम फ्रेम में आपको कई दिनों या हफ्तों तक इंतजार करना पड़ता है और यही सबके बस की बात नहीं। असली फर्क नजरिए का है। मार्केट वही है, छोटे टाइम फ्रेम में वह उथल पुथल भरा लगता है, बड़े टाइम फ्रेम में वही स्थिर और ट्रेंडिंग लगता है। यह फर्क सिर्फ इसलिए आता है क्योंकि आपका नजरिया यानी पर्सपेक्टिव बदल गया। ट्रेडिंग में सफल वही है जो इस बात को समझे कि नॉइज से भ्रमित मत हो, ट्रेंड को पहचानो। एक उदाहरण से समझिए। मान लीजिए एक स्टॉक पिछले 10 दिनों में 100 रुपए से 120 रुपए तक गया। अगर आप 1 मिनट के चार्ट पर देखेंगे तो आपको लगेगा कि प्राइस बार बार ऊपर नीचे हो रहा है, कभी 101, कभी 98, कभी 105। आप डर जाएंगे और सोचेंगे कि यह स्टॉक बहुत रिस्की है। लेकिन अगर आप डेली चार्ट देखेंगे तो साफ दिखेगा कि स्टॉक लगातार ऊपर ही जा रहा है और एक मजबूत अप ट्रेंड बना रहा है। मतलब स्टॉक का मूवमेंट वही था, लेकिन आपका नजरिया बदलते ही आपकी सोच भी बदल गई। ट्रेडर की बड़ी गलती। नए ट्रेडर्स अक्सर छोटे टाइम फ्रेम में फंस जाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि छोटे चार्ट पर ज्यादा मौके मिलेंगे। वे हर मूवमेंट पकड़ना चाहते हैं और उन्हें तेजी से पैसा कमाने की चाहत होती है, लेकिन यही चाहत उन्हें नॉइस के जाल में फंसा देती है। समाधान: एक, बड़ा पिक्चर देखें। छोटे टाइम फ्रेम पर ट्रेड करें तो भी बड़े चार्ट यानी डेली या वीकली पर ट्रेंड जरूर चेक करें। 2, प्लान बनाएं। तय करें कि आप किस टाइम फ्रेम पर सहज महसूस करते हैं और उसी पर टिके रहें। 3, डिसिप्लिन रखें। हर मूवमेंट पर रिएक्ट मत करें, केवल ट्रेंड के हिसाब से चलें। निष्कर्ष: टाइम फ्रेम सिर्फ चार्ट का अंतर नहीं, ये आपके नजरिए यानी पर्सपेक्टिव का अंतर है। छोटे टाइम फ्रेम में मार्केट एक तूफान जैसा लगेगा और बड़े टाइम फ्रेम में वही बस एक हल्की हवा जैसा। सफल ट्रेडर वही है जो ये समझता है कि नॉइस को नजरअंदाज करो और असली ट्रेंड को पकड़ो। ट्रेडिंग के 3 स्तंभ। अलेक्जेंडर एल्डर के अनुसार ट्रेडिंग को अगर एक इमारत माने तो उसकी नींव 3 मजबूत स्तंभों पर टिकी होती है। मशहूर ट्रेडिंग एक्सपर्ट अलेक्जेंडर एल्डर कहते हैं कि ये 3 स्तंभ हैं: साइकोलॉजी, मनी मैनेजमेंट और सिस्टम। अगर इनमें से कोई भी कमजोर है तो पूरी इमारत यानी आपकी ट्रेडिंग करियर कभी भी ढह सकती है। 4 नंबर, साइकोलॉजी, सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ। अलेक्जेंडर एल्डर का मानना है कि ट्रेडिंग की सफलता में सबसे बड़ा रोल साइकोलॉजी का होता है। मार्केट हर पल बदलता रहता है। डर, लालच, अधीरता और ओवर कॉन्फिडेंस आपकी सोच को बिगाड़ सकते हैं। सही एनालिसिस होने के बावजूद अगर दिमाग स्थिर नहीं है तो आप गलत समय पर एंट्री या एग्जिट कर लेंगे। एक ट्रेडर के लिए असली चुनौती अपने इमोशंस पर नियंत्रण रखना होता है। जैसे अगर आपकी स्ट्रैटेजी कहती है कि अभी स्टॉक पकड़ो और 2 हफ्ते तक होल्ड करो, लेकिन बीच में प्राइस थोड़ा गिरा और आपने घबराकर पोजीशन काट दी, तो इसका मतलब है कि आपकी साइकोलॉजी कमजोर थी, न कि स्ट्रैटेजी। 6 नंबर, मनी मैनेजमेंट, सुरक्षा की ढाल। दूसरा स्तंभ है मनी मैनेजमेंट। मार्केट में असली खिलाड़ी वही है जो अपने कैपिटल की रक्षा करना जानता है। हर ट्रेड में पूरा पैसा लगाना आत्महत्या जैसा है। मनी मैनेजमेंट सिखाता है कि हर ट्रेड में सिर्फ उतना ही रिस्क लें जितना आप खो सकते हैं। आमतौर पर एक्सपर्ट्स कहते हैं कि एक ट्रेड में अकाउंट का 1 से 2% से ज्यादा रिस्क ना लें। जैसे मान लीजिए आपके पास 1 लाख रुपए का अकाउंट है। अगर आप हर बार 50,000 रुपए लगाकर ट्रेड करेंगे तो 2 से 3 गलत ट्रेड के बाद अकाउंट खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर आप हर बार सिर्फ 2,000 से 3,000 रुपए ही रिस्क करेंगे तो आपके पास सीखने और सुधारने का समय रहेगा। यानी मनी मैनेजमेंट आपकी ढाल है जो आपको मार्केट की मार से बचाती है। 7 नंबर, सिस्टम, रास्ता दिखाने वाला नक्शा। सिस्टम का मतलब है एक साफ सुथरा टेस्टेड ट्रेडिंग प्लान।
इसमें यह तय होता है कि आप किस सिग्नल पर एंट्री लेंगे, कहां स्टॉप लॉस लगाएंगे और किस लेवल पर प्रॉफिट बुक करेंगे। बिना सिस्टम के ट्रेडिंग करना अंधेरे में चलने जैसा है। जैसे मान लीजिए आपने एक सिस्टम बनाया है कि जब भी मूविंग एवरेज क्रॉसओवर हो और वॉल्यूम का सपोर्ट मिले तभी आप एंट्री लें। यह क्लियर सिस्टम आपको बार बार इमोशनल फैसलों से बचाएगा। 8 नंबर, क्यों साइकोलॉजी सबसे महत्वपूर्ण है? हालांकि ये तीनों स्तंभ जरूरी हैं, लेकिन साइकोलॉजी सबसे अहम है। क्यों? क्योंकि सिस्टम बनाने के बाद भी उसे फॉलो करना आपकी मानसिक ताकत पर निर्भर करता है। मनी मैनेजमेंट का नियम पता होने के बावजूद लालच आपको उससे बाहर कर सकता है। लॉस झेलने के बाद फिर से शांत दिमाग से ट्रेड करना सिर्फ मजबूत साइकोलॉजी वाले ट्रेडर के लिए संभव है। यानी अगर आपका दिमाग स्थिर है तभी सिस्टम और मनी मैनेजमेंट सही काम करेंगे। 9 नंबर, निष्कर्ष। अलेक्जेंडर एल्डर के 3 स्तंभ, साइकोलॉजी, इमोशंस पर नियंत्रण, मनी मैनेजमेंट, पूंजी की सुरक्षा, सिस्टम, स्पष्ट ट्रेडिंग प्लान। इनमें से अगर एक भी टूट जाए तो पूरी ट्रेडिंग यात्रा असफल हो सकती है। लेकिन अगर तीनों मजबूत हों तो आप लंबे समय तक मार्केट में टिक सकते हैं और लगातार प्रॉफिट कमा सकते हैं। इसलिए याद रखिए, ट्रेडिंग सिर्फ चार्ट पढ़ने की कला नहीं, बल्कि खुद को पढ़ने की भी कला है। सेल्फ अवेयरनेस जरूरी है। सही टाइम फ्रेम चुनने से पहले खुद को जानना। ट्रेडिंग में लोग अक्सर सबसे पहले पूछते हैं कौन सा टाइम फ्रेम सबसे अच्छा है, लेकिन सच्चाई यह है कि टाइम फ्रेम का चुनाव करने से पहले आपको खुद को जानना होगा। इसे कहते हैं सेल्फ अवेयरनेस। अलेक्जेंडर एल्डर और मार्क डगलस जैसे महान ट्रेडर्स कहते हैं कि मार्केट से पहले खुद को समझो, क्योंकि आपका ट्रेडिंग स्टाइल सीधा आपके स्वभाव यानी नेचर और धैर्य यानी पेशेंस पर निर्भर करता है। नंबर 1, क्यों जरूरी है सेल्फ अवेयरनेस? मार्केट हर सेकंड आपको टेस्ट करता है। अगर आप खुद को नहीं जानते तो मार्केट आपको आपकी कमजोरियों से रूबरू करा देगा। अगर आप इम्पेशेंट हैं तो छोटे मूवमेंट्स पर तुरंत रिएक्ट करेंगे और बार बार गलत ट्रेड करेंगे। अगर आप पेशेंट हैं तो बड़ी तस्वीर देखने की ताकत रखेंगे और सही मौके का इंतजार कर पाएंगे। अगर आप इमोशनल हैं तो हर छोटी गिरावट पर घबराएंगे। अगर आप डिसिप्लिन्ड हैं तो तय किए गए नियमों पर डटे रहेंगे। यानी असली सवाल ये नहीं है कि मार्केट क्या कर रहा है, बल्कि ये है कि आप खुद क्या कर रहे हैं। नंबर 2, टाइम फ्रेम और आपकी पर्सनैलिटी। हर ट्रेडर की पर्सनैलिटी अलग होती है और उसी हिसाब से उसका टाइम फ्रेम होना चाहिए। इम्पेशेंट ट्रेडर, ऐसे लोग 1 मिनट, 5 मिनट या 15 मिनट चार्ट पर काम करते हैं। उन्हें तुरंत रिजल्ट चाहिए, लेकिन इस जल्दी में वो बार बार गलतियां भी करते हैं। पेशेंट ट्रेडर, ऐसे लोग डेली, वीकली या मंथली चार्ट पर काम करते हैं। वो जानते हैं कि बड़े मूवमेंट समय लेते हैं और धैर्य ही असली ताकत है। उदाहरण, मान लीजिए रमेश और सुरेश नाम के 2 दोस्त ट्रेडिंग करते हैं। रमेश इम्पेशेंट है, वो हर छोटे मूवमेंट पर ट्रेड करता है और दिन भर स्क्रीन देखता रहता है। नतीजा, ज्यादा थकान और ज्यादा नुकसान। सुरेश पेशेंट है, वो सिर्फ डेली चार्ट पर देखता है और एक हफ्ते में सिर्फ 2 या 3 ट्रेड करता है। नतीजा, कम ट्रेड लेकिन ज्यादा क्वालिटी और ज्यादा प्रॉफिट। नंबर 3, खुद से ये सवाल पूछें। सही टाइम फ्रेम चुनने से पहले आपको खुद से ईमानदारी से ये सवाल पूछने चाहिए। 1, क्या मैं धैर्यवान हूं या अधीर? 2, क्या मैं छोटी गिरावटों से डर जाता हूं या बड़ी तस्वीर देख सकता हूं? 3, क्या मैं लगातार स्क्रीन के सामने बैठ सकता हूं या मुझे कम ट्रेड करना पसंद है? 4, क्या मैं हर ट्रेड में तुरंत रिजल्ट चाहता हूं या लंबे समय तक इंतजार कर सकता हूं? इन सवालों के जवाब ही आपको सही टाइम फ्रेम तक ले जाएंगे। नंबर 5, सेल्फ अवेयरनेस से होने वाले फायदे। आप अपने लिए सही स्ट्रैटेजी बना पाएंगे। आप बार बार गलत टाइम फ्रेम बदलने से बचेंगे। आप अपने ट्रेड्स में ज्यादा कॉन्फिडेंट महसूस करेंगे। आपकी भावनाएं यानी फियर और ग्रीड आप पर हावी नहीं होंगी। जब आप खुद को जान लेंगे तभी आप मार्केट में स्थिर रह पाएंगे। नंबर 5, निष्कर्ष। ट्रेडिंग सिर्फ चार्ट और इंडिकेटर्स का खेल नहीं है। असली खेल है खुद को समझने का। अगर आप बिना खुद को समझे टाइम फ्रेम चुनते हैं तो आप बार बार गलतियां करेंगे। लेकिन अगर आप सेल्फ अवेयरनेस के साथ काम करेंगे तो आप अपनी पर्सनालिटी के अनुसार टाइम फ्रेम चुनेंगे, भावनाओं पर काबू रख पाएंगे और लंबे समय तक मार्केट में टिक पाएंगे।
छोटे टाइम फ्रेम की चुनौतियां, क्यों ये ज्यादातर ट्रेडर्स को फंसा देते हैं। ट्रेडिंग शुरू करने वाले ज्यादातर लोग सबसे पहले छोटे टाइम फ्रेम की ओर आकर्षित होते हैं। 1 मिनट, 5 मिनट या 15 मिनट के चार्ट पर ट्रेडिंग करना उन्हें रोमांचक लगता है, क्योंकि यहां हर सेकंड कुछ ना कुछ होता है। लेकिन असली सच्चाई ये है कि छोटे टाइम फ्रेम जितने आकर्षक दिखते हैं, उतने ही खतरनाक भी होते हैं। अलेक्जेंडर एल्डर और मार्क डगलस जैसे विशेषज्ञों का कहना है कि छोटे टाइम फ्रेम पर ट्रेडिंग करने से नॉइज, स्ट्रेस और इमोशनल हाईजैकिंग कई गुना बढ़ जाते हैं। आइए इन चुनौतियों को विस्तार से समझते हैं। नंबर 1, ज्यादा नॉइज। छोटे टाइम फ्रेम पर हर छोटी सी प्राइस मूवमेंट बहुत बड़ी लगने लगती है। मार्केट का असली ट्रेंड अक्सर बड़े टाइम फ्रेम पर दिखाई देता है, लेकिन छोटे चार्ट्स पर वही मूवमेंट कई झूठे सिग्नल पैदा कर देता है। इसका नतीजा यह होता है कि ट्रेडर बार बार गलत एंट्री और एग्जिट करता है। जैसे उदाहरण के लिए, मान लीजिए किसी स्टॉक का असली ट्रेंड ऊपर की ओर है। डेली चार्ट साफ बता रहा है कि स्टॉक धीरे धीरे ऊपर जा रहा है, लेकिन अगर आप 1 मिनट का चार्ट देखेंगे तो उसमें गिरावट और उछाल बार बार दिखेंगे। इन्हें देखकर आप घबरा सकते हैं और गलत समय पर ट्रेड काट सकते हैं। यानी छोटे टाइम फ्रेम पर सिग्नल से ज्यादा नॉइज होता है। नंबर 2, ज्यादा स्ट्रेस। छोटे टाइम फ्रेम पर ट्रेडिंग करने का मतलब है लगातार स्क्रीन के सामने बैठना। हर सेकंड दिमाग पर दबाव बढ़ता है। आपके दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं, क्योंकि हर पल प्रॉफिट लॉस बदलता रहता है। इससे आपकी मानसिक और शारीरिक थकान बढ़ती है। एक ट्रेडर अगर 6 घंटे छोटे चार्ट्स पर ट्रेड करता है तो उतना स्ट्रेस उसे होता है जितना कई लोगों को हफ्ते भर की नौकरी में नहीं होता। नंबर 3, ज्यादा इमोशनल हाईजैकिंग। छोटे टाइम फ्रेम पर ट्रेडिंग करते समय इमोशंस सबसे बड़ा दुश्मन बन जाते हैं। छोटी सी गिरावट पर डर हावी हो जाता है। छोटी सी तेजी पर लालच दिमाग पर कब्जा कर लेता है। अधीरता आपको बार बार एंट्री और एग्जिट करने पर मजबूर करती है। इसका नतीजा यह होता है कि आप अपनी स्ट्रैटेजी भूलकर सिर्फ इमोशंस के आधार पर ट्रेड करने लगते हैं। यही असली इमोशनल हाईजैकिंग है। नंबर 4, ओवर ट्रेडिंग का खतरा। छोटे टाइम फ्रेम पर हर पल नया मौका दिखता है। जब हर 5 मिनट में आपको लगता है कि यहां एंट्री करनी चाहिए, तो आप बार बार ट्रेड लेने लगते हैं। ये ओवर ट्रेडिंग आपको धीरे धीरे नुकसान की ओर ले जाती है। ओवर ट्रेडिंग सिर्फ पैसे नहीं खाती, बल्कि आपकी ऊर्जा और आत्मविश्वास भी खत्म कर देती है। नंबर 5, बड़े ट्रेडर्स के जाल में फंसना। छोटे टाइम फ्रेम पर ज्यादातर वॉल्यूम और मूवमेंट बड़े खिलाड़ियों यानी बिग प्लेयर्स के कंट्रोल में होता है। वो झूठे ब्रेकआउट और झूठे मूवमेंट दिखाकर छोटे ट्रेडर्स को फंसाते हैं। छोटे ट्रेडर्स जल्दी लालच या डर में आकर पोजीशन काट देते हैं। बड़े खिलाड़ी इसी का फायदा उठाकर असली ट्रेंड में पैसा बनाते हैं। नंबर 6, समाधान क्या है? इसका मतलब यह नहीं है कि छोटे टाइम फ्रेम कभी काम नहीं करते, लेकिन ज्यादातर नए ट्रेडर्स के लिए यह बहुत मुश्किल है। अगर आप नए हैं तो डेली या वीकली चार्ट से शुरुआत करें। बड़े टाइम फ्रेम आपको शांति देंगे और असली ट्रेंड साफ दिखाएंगे। धीरे धीरे अनुभव बढ़ने पर ही छोटे टाइम फ्रेम पर कोशिश करें। निष्कर्ष, छोटे टाइम फ्रेम आकर्षक जरूर लगते हैं, लेकिन इनमें ज्यादा नॉइज होता है, ज्यादा स्ट्रेस पैदा होता है और आपके इमोशंस आसानी से हाईजैक हो जाते हैं। देखिए, अगर आप लंबे समय तक टिकना चाहते हैं तो छोटे टाइम फ्रेम से बचें और बड़े टाइम फ्रेम पर ध्यान दें। याद रखिए, सफल ट्रेडिंग का राज ये नहीं है कि आप कितने ट्रेड लेते हैं, बल्कि ये है कि आप कितने अच्छे ट्रेड लेते हैं। बड़े टाइम फ्रेम की चुनौतियां, धैर्य का असली इम्तिहान। ट्रेडिंग में जब छोटे टाइम फ्रेम की चुनौतियों की बात होती है तो हम देखते हैं कि वहां नॉइज, स्ट्रेस और इमोशंस ज्यादा होते हैं। लेकिन इसका उल्टा पहलू भी है। बड़े टाइम फ्रेम यानी डेली या वीकली चार्ट्स, यहां नॉइज कम होता है, ट्रेंड साफ दिखता है और शांति रहती है। सुनने में यह परफेक्ट लगता है, लेकिन इसमें एक बड़ी चुनौती छुपी है। वो है लंबा इंतजार यानी पेशेंस। कई सफल ट्रेडर्स कहते हैं बड़े टाइम फ्रेम पर काम करना आसान है, लेकिन आसान होने के बावजूद ज्यादातर लोग टिक नहीं पाते क्योंकि उनमें धैर्य की कमी होती है। आइए विस्तार से समझते हैं कि बड़े टाइम फ्रेम की क्या चुनौतियां हैं। पहली, लंबा इंतजार यानी सबसे बड़ी चुनौती। बड़े टाइम फ्रेम पर सिग्नल्स कम आते हैं। एक सही सेटअप बनने में हफ्ते या महीने लग सकते हैं। इस बीच ट्रेडर बेचैन हो जाता है और या तो जल्दी एंट्री कर लेता है या अनावश्यक ट्रेड करता है।
उदाहरण के लिए, मान लीजिए आपने किसी स्टॉक को डेली चार्ट पर एनालाइज किया और आपकी स्ट्रैटेजी कहती है कि जब 200 डीएमए यानी डेली मूविंग एवरेज क्रॉस हो तभी एंट्री करनी है। अब यह मौका आने में 2 महीने भी लग सकते हैं। इतने लंबे इंतजार के दौरान ज्यादातर ट्रेडर्स धैर्य खो बैठते हैं और गलत समय पर एंट्री मार देते हैं। दूसरा, कम एक्शन ज्यादा बोरियत। छोटे टाइम फ्रेम पर हर मिनट कुछ ना कुछ होता है, लेकिन डेली या वीकली चार्ट पर दिन भर बहुत कम बदलाव दिखाई देता है। इस कम एक्शन के कारण ट्रेडर्स को बोरियत महसूस होती है। बोरियत से लड़ने के लिए वे अनावश्यक ट्रेड लेने लगते हैं, जिससे नुकसान होता है। तीसरा, इमोशनल टेस्ट। बड़े टाइम फ्रेम का असली टेस्ट सिर्फ इंतजार नहीं है, बल्कि इमोशंस पर काबू भी है। जब आपकी पोजीशन हफ्तों तक खुली रहती है, तो बीच में मार्केट की छोटी छोटी हलचल आपको हिला सकती है। हर गिरावट पर डर और हर उछाल पर लालच हावी होने लगता है। लंबे समय तक पोजीशन पकड़कर रखने के लिए स्टील जैसी मानसिक ताकत चाहिए। कहावत है, इट्स नॉट अबाउट फाइंडिंग ट्रेड्स, इट्स अबाउट होल्डिंग ट्रेड्स। चौथा, कैपिटल लॉक होने की समस्या। बड़े टाइम फ्रेम पर आपको लंबे समय तक पोजीशन पकड़कर रखनी पड़ती है। इसका मतलब है कि आपका कैपिटल कई दिनों या हफ्तों तक लॉक रहता है। अगर आप अधीर हैं, तो आपको लगेगा कि इतना पैसा बस पड़ा है, इसका और इस्तेमाल करना चाहिए। इस सोच से आप समय से पहले पोजीशन काट सकते हैं। पांचवा, धैर्य की कमी मतलब असफलता। कई ट्रेडर्स कहते हैं कि मुझे सही स्ट्रैटेजी नहीं मिल रही। असल में स्ट्रैटेजी नहीं, बल्कि धैर्य की कमी ही असली समस्या होती है। सही स्ट्रैटेजी बड़े टाइम फ्रेम पर बहुत अच्छी तरह काम करती है, लेकिन ज्यादातर लोग उसे सही तरीके से फॉलो नहीं कर पाते क्योंकि वे इंतजार नहीं कर पाते। मार्क डगलस कहते हैं, मार्केट अनिश्चित है, लेकिन अगर आप धैर्य रखेंगे तो सही मौके खुद ब खुद आएंगे। छठा, समाधान, धैर्य की ट्रेनिंग। अगर आप बड़े टाइम फ्रेम पर काम करना चाहते हैं तो धैर्य को अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाना होगा। ट्रेडिंग जर्नल लिखें ताकि आप जान सके कि आपने कितनी बार अधीरता में गलत ट्रेड किया। ध्यान या मेडिटेशन आपकी अधीरता को कम करने में मदद करेंगे। खुद को याद दिलाते रहें कि कम ट्रेड ज्यादा क्वालिटी। निष्कर्ष, बड़े टाइम फ्रेम यानी डेली या वीकली चार्ट्स आपको साफ ट्रेंड दिखाते हैं, नॉइस कम करते हैं और ज्यादा शांति देते हैं, लेकिन इनका सबसे बड़ा इम्तिहान है लंबा इंतजार और धैर्य। अगर आप धैर्यवान हैं तो बड़े टाइम फ्रेम आपके लिए सोने की खान है, लेकिन अगर आप अधीर हैं तो ये आपकी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाएगी। याद रखिए, सफल ट्रेडर वह नहीं है जो ज्यादा ट्रेड करता है, बल्कि वो है जो सही मौके का इंतजार करता है। इमोशनल हाईजैकिंग, छोटे टाइम फ्रेम में दिमाग का खेल। ट्रेडिंग सुनने में सिर्फ चार्ट्स और नंबरों का खेल लगता है, लेकिन असली जंग हमारे दिमाग और इमोशंस के बीच होती है। खासकर जब हम छोटे टाइम फ्रेम 1 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट पर ट्रेड करते हैं। इन चार्ट्स पर इतनी तेजी से मूवमेंट होती है कि हमारे दिमाग में स्ट्रेस हार्मोन कॉर्टिसोल बढ़ जाता है और धीरे धीरे हमारी रैशनल थिंकिंग यानी तार्किक सोच कमजोर पड़ने लगती है। यही स्थिति कहलाती है इमोशनल हाईजैकिंग। नंबर 1, इमोशनल हाईजैकिंग क्या है? जब हमारा दिमाग किसी स्थिति को खतरे यानी थ्रेट की तरह महसूस करता है तो वह तुरंत फाइट या फ्लाइट मोड में चला जाता है। इस समय हमारे शरीर में कॉर्टिसोल और एड्रेनलिन जैसे स्ट्रेस हार्मोन बढ़ जाते हैं। इससे दिल की धड़कन तेज हो जाती है, पसीना आने लगता है और दिमाग जल्दबाजी में फैसले लेने लगता है। ट्रेडिंग में इसे कहते हैं इमोशनल हाईजैकिंग, क्योंकि इस दौरान इमोशंस आपकी तार्किक सोच पर कब्जा कर लेते हैं। नंबर 2, छोटे टाइम फ्रेम और कॉर्टिसोल। छोटे टाइम फ्रेम पर हर सेकंड नया उतार चढ़ाव दिखता है। कभी अचानक कैंडल ऊपर जाती है तो कभी नीचे गिरती है। इस हरकत को देखकर आपका दिमाग हर पल खतरा या मौका महसूस करता है। लगातार इस उतार चढ़ाव को देखने से कॉर्टिसोल का लेवल बढ़ता है और आप तनाव में आ जाते हैं। यही वजह है कि छोटे टाइम फ्रेम पर काम करने वाले ट्रेडर्स जल्दी थक जाते हैं और अक्सर कहते हैं स्क्रीन देखकर सिरदर्द हो जाता है। नंबर 3, तार्किक सोच यानी रैशनल थिंकिंग कैसे कमजोर होती है। जब कॉर्टिसोल का लेवल बढ़ता है तो दिमाग का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, जहां तार्किक सोच और निर्णय लेने की क्षमता होती है, वह कमजोर हो जाता है। अब आप ठंडे दिमाग से चार्ट एनालिसिस नहीं कर पाते। आपकी स्ट्रैटेजी और रूल्स पीछे छूट जाते हैं। आप सिर्फ डर, लालच और अधीरता के आधार पर फैसले लेने लगते हैं। उदाहरण के लिए, मान लीजिए आपने तय किया था कि अगर स्टॉक 100 रुपये से ऊपर जाएगा तभी खरीदेंगे, लेकिन जैसे ही प्राइस 99.50 से 99.70 पर गया, आप बेचैन हो गए और डर में खरीद लिया। यह फैसला तार्किक नहीं था, बल्कि इमोशंस के हाईजैक करने की वजह से हुआ।
नंबर 5, छोटे टाइम फ्रेम पर इमोशनल रोलर कोस्टर। छोटे टाइम फ्रेम पर ट्रेडिंग करना मतलब इमोशंस की रोलर कोस्टर सवारी करना। 1 मिनट प्रॉफिट देखकर खुशी मिलती है, अगले ही मिनट लॉस देखकर डर हावी हो जाता है। यह बार बार का उतार चढ़ाव आपके दिमाग को थका देता है। धीरे धीरे आप सिस्टम से भटकने लगते हैं और गलतियां बढ़ जाती हैं। नंबर 5, इमोशनल हाईजैकिंग के परिणाम। नंबर 1, ओवर ट्रेडिंग। ज्यादा मौके दिखने की वजह से आप बार बार एंट्री लेते हैं। नंबर 2, स्टॉप लॉस हटाना। डर की वजह से आप नियम तोड़ देते हैं और लॉस बढ़ा कर लेते हैं। नंबर 3, जल्दी प्रॉफिट बुक करना। थोड़े से प्रॉफिट पर ही घबराकर बाहर निकल जाते हैं। नंबर 4, स्ट्रैटेजी भूल जाना। जो प्लान बनाया था वो सिर्फ किताबों तक रह जाता है। नंबर 6, समाधान। इमोशंस पर काबू कैसे करें। इमोशनल हाईजैकिंग को पूरी तरह खत्म करना मुश्किल है, लेकिन इसे कम किया जा सकता है। नंबर 1, बड़े टाइम फ्रेम पर शिफ्ट हों, वहां नॉइज और स्ट्रेस कम होता है। नंबर 2, ट्रेडिंग प्लान लिखकर रखें ताकि घबराहट के वक्त याद रहे कि करना क्या है। नंबर 3, पोजीशन साइज छोटा रखें, छोटा रिस्क होगा तो डर भी कम होगा। नंबर 4, ब्रेक लें। लगातार स्क्रीन देखने से दिमाग थकता है, बीच बीच में हटना जरूरी है। नंबर 5, मेडिटेशन और ब्रीदिंग। तनाव को कंट्रोल करने के लिए यह सबसे असरदार तरीके हैं। निष्कर्ष, छोटी टाइम फ्रेम पर ट्रेडिंग करते समय स्ट्रेस हार्मोन कॉर्टिसोल आपके दिमाग को इमोशनल हाईजैकिंग की तरफ ढकेल देता है। आपकी तार्किक सोच कमजोर हो जाती है, आप सिस्टम और रूल्स भूल जाते हैं और ट्रेडिंग सिर्फ इमोशंस का खेल बनकर रह जाती है। सफल ट्रेडर बनने के लिए जरूरी है कि आप अपनी साइकोलॉजी को मजबूत करें और इमोशनल हाईजैकिंग से बचें। याद रखिए कि ट्रेडिंग में असली लड़ाई मार्केट से नहीं है, बल्कि अपने दिमाग से है। प्रैक्टिकल टेक्निक ABCD। ट्रेडिंग सिर्फ चार्ट्स, इंडिकेटर्स और टेक्निकल एनालिसिस तक सीमित नहीं है। असली खेल हमारी साइकोलॉजी और इमोशंस का है। जब मार्केट ऊपर नीचे होता है तो हमारा दिमाग तुरंत रिएक्ट करता है। डर, लालच, गुस्सा और अधीरता, ये चारों दुश्मन हर ट्रेडर के अंदर छिपे होते हैं। इन्हीं से बचने और शांत मन से निर्णय लेने के लिए ब्रेट स्टीन बार्गर ने एक सरल और शक्तिशाली तरीका दिया है। ABCD टेक्निक। A, अवेयरनेस यानी इमोशंस पहचानना। सबसे पहली स्टेप है अपने इमोशंस को पहचानना। जब आप ट्रेड में होते हैं और अचानक मार्केट आपकी दिशा के खिलाफ जाता है तो क्या होता है? दिल की धड़कन तेज हो जाती है, पसीना आने लगता है और दिमाग में डर बैठ जाता है, अब मेरा पैसा डूब जाएगा। यहीं पर आपको खुद से पूछना है कि मैं अभी क्या महसूस कर रहा हूं। क्या मैं गुस्से में हूं क्योंकि मेरी प्रेडिक्शन गलत निकली? क्या मैं लालच में हूं क्योंकि मुझे और प्रॉफिट चाहिए? क्या मैं डर में हूं क्योंकि मेरा स्टॉप लॉस हिट होने वाला है? अवेयरनेस का मतलब है अपने दिमाग और शरीर की स्थिति को नोटिस करना। जैसे डॉक्टर मरीज का टेम्परेचर देखता है, वैसे ही एक ट्रेडर को अपने इमोशनल टेम्परेचर को देखना चाहिए। B, ब्रीदिंग यानी गहरी सांस लेना। दूसरा स्टेप है ब्रीदिंग यानी गहरी सांस लेना। साइंस ये कहती है कि जब हम स्ट्रेस में होते हैं तो हमारा दिमाग फाइट और फ्लाइट मोड में चला जाता है। इसका मतलब है या तो हम तुरंत लड़ाई करेंगे यानी गुस्से में गलत ट्रेड लेंगे, या भाग जाएंगे यानी घबरा के पोजीशन काट देंगे। इसे रोकने का सबसे आसान तरीका है गहरी सांस। 4 सेकंड तक धीरे धीरे सांस अंदर लो, 4 सेकंड तक रोक के रखो, फिर 4 सेकंड तक धीरे धीरे बाहर छोड़ो। यह छोटा सा अभ्यास आपके दिमाग में क्लैरिटी और शांति लाता है। जब सांस नियंत्रित होती है तो दिमाग का स्ट्रेस कम होता है और आप मार्केट को साफ नजर से देख पाते हो। C, सेंटरिंग यानी फोकस प्लान पर लाना। अब तीसरा स्टेप है सेंटरिंग यानी अपने फोकस को वापस अपने ट्रेडिंग प्लान पर लाना। ज्यादातर ट्रेडर गलती यहां करते हैं, वे इमोशन के दबाव में अपने सिस्टम से हट जाते हैं। अगर रूल था कि स्टॉप लॉस 1% से ज्यादा नहीं होगा तो गुस्से में आके वो 5% तक बढ़ा देते हैं। सेंटरिंग का मतलब है खुद को याद दिलाना कि मैंने ट्रेडिंग क्यों शुरू की थी, मेरा असली लक्ष्य क्या है, तुक्के से पैसा बनाना या लंबे समय तक टिकना, और क्या यह निर्णय मेरे प्लान और रूल्स के अनुसार है। जब आप खुद को फिर से अपने सिस्टम से जोड़ते हैं तो आप एक प्रोफेशनल की तरह सोचने लगते हैं, न कि जुएबाज की तरह। D, डिसाइडिंग यानी शांत मन से निर्णय लेना। अब जब आपने इमोशंस पहचाने, अवेयरनेस, गहरी सांस से स्ट्रेस कम किया, ब्रीदिंग और अपने प्लान पर फोकस वापस लाया, सेंटरिंग, तो अब आप सही समय पे सही निर्णय ले सकते हैं। याद रखिए,
मार्केट में सबसे बड़ा अंतर एमेच्योर और प्रोफेशनल ट्रेडर में यही होता है। एमेच्योर इमोशन के आधार पर निर्णय लेता है, प्रोफेशनल सिस्टम और शांत दिमाग के आधार पर। अगर आपका दिमाग शांत है तो आप सही जगह स्टॉप लॉस लगाओगे, सही समय पे प्रॉफिट बुक करोगे और गलत समय पे मार्केट में एंट्री नहीं करोगे। एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए आपने बैंक निफ्टी में एक ट्रेड लिया, अचानक मार्केट 50 पॉइंट नीचे गिरा और आपका स्टॉप लॉस हिट होने वाला है। अवेयरनेस, आप नोटिस करते हो कि आपका दिल तेज धड़क रहा है और दिमाग कह रहा है कि स्टॉप लॉस बढ़ा दो। ब्रीदिंग, आप 2 गहरी सांस लेते हो और खुद को शांत करते हो। सेंटरिंग, आप याद करते हो कि आपका रूल है कि कभी भी स्टॉप लॉस से छेड़छाड़ नहीं करना है। डिसाइडिंग, आप शांत मन से ट्रेड क्लोज कर देते हो और बड़े नुकसान से बच जाते हो। निष्कर्ष, एबीसीडी टेक्निक कोई जादू नहीं है, ये आपके अंदर अनुशासन और आत्मनियंत्रण यानी सेल्फ कंट्रोल लाने की प्रैक्टिस है। धीरे धीरे ये आदत बन जाएगी और आप नोटिस करेंगे कि अब आप मार्केट की हर मूवमेंट पे घबराते नहीं, बल्कि शांत और आत्मविश्वास से निर्णय लेते हैं। सच्चाई यह है कि ट्रेडिंग में जीतने वाला वो नहीं होता जो सबसे स्मार्ट इंडिकेटर या स्ट्रेटजी जानता है, बल्कि वो होता है जो अपने दिमाग और इमोशंस को संभालना जानता है। और इसके लिए एबीसीडी टेक्निक एक सीक्रेट वेपन है। पोजीशन साइजिंग और रिवेंज ट्रेडिंग। ट्रेडिंग की दुनिया में सबसे बड़ी गलती जो नए और यहां तक कि अनुभवी ट्रेडर भी करते हैं वो है रिवेंज ट्रेडिंग, यानी एक लॉस के बाद गुस्से या फ्रस्ट्रेशन में आकर बड़ी पोजीशन लेना ताकि जल्द से जल्द नुकसान की भरपाई हो जाए। लेकिन सच्चाई यह है कि यही आदत ट्रेडिंग अकाउंट को सबसे तेजी से खाली करती है। छोटे टाइम फ्रेम और रिवेंज ट्रेडिंग। छोटे टाइम फ्रेम पर ट्रेडिंग करने का मतलब है बहुत सारे छोटे छोटे मूवमेंट्स। यहां नॉइज ज्यादा होता है और फेक सिग्नल्स बार बार मिलते हैं। अब मान लीजिए आपने 5 मिनट चार्ट पर एक ट्रेड लिया और वो फेल हो गया। आपका छोटा स्टॉप लॉस हिट हो गया और आप -1000 रुपए के नुकसान में आ गए। यहीं से शुरू होता है असली खेल। दिमाग कहता है यार ये 1000 रुपए तो अभी निकल सकते हैं, बस एक और ट्रेड ले ले। दिल कहता है अगर अगली बार डबल साइज लगा दूं तो नुकसान भी रिकवर होगा और प्रॉफिट भी आ जाएगा। और आप बिना सोचे समझे अपनी पोजीशन साइज डबल या ट्रिपल कर देते हो। लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि दूसरा ट्रेड भी फेल हो जाता है। अब नुकसान -1000 से बढ़कर -3000 या -5000 हो जाता है। यहीं से ट्रेडर धीरे धीरे अपने अकाउंट को खतरे में डाल देता है। पोजीशन साइजिंग का महत्व। पोजीशन साइजिंग का मतलब है आप एक ट्रेड में कितना पैसा रिस्क करने वाले हो। मान लीजिए आपका कैपिटल 1 लाख रुपए है और आपने तय किया कि मैं एक ट्रेड में 1% से ज्यादा रिस्क नहीं लूंगा, यानी आप हर ट्रेड में सिर्फ 1000 रुपए तक का नुकसान सह सकते हो। अब अगर लगातार 5 बार लॉस भी हो जाए तो आपका कुल नुकसान होगा सिर्फ -5000 रुपए, यानी कुल पूंजी का 5%। आप अब भी मार्केट में टिके रहोगे और वापसी का मौका मिलेगा। लेकिन अगर आप रिवेंज ट्रेडिंग करते हो और एक बार में ही 10% रिस्क लगा देते हो, यानी 10,000 रुपए, और वो ट्रेड फेल हो जाए तो आपका दिमाग और भी ज्यादा गुस्से में आ जाएगा। फिर आप और बड़ा ट्रेड लेकर सब कुछ खो सकते हो। यही कारण है कि प्रोफेशनल ट्रेडर हमेशा कहते हैं कि ट्रेडिंग में जीतना स्ट्रैटेजी से ज्यादा रिस्क मैनेजमेंट पर निर्भर करता है। रिवेंज ट्रेडिंग क्यों खतरनाक है? 1. इमोशनल डिसीजन। यह फैसला दिमाग से नहीं बल्कि गुस्से और डर से लिया जाता है। 2. डिसिप्लिन की मौत। आप अपनी ही ट्रेडिंग रूल्स को तोड़ देते हो। 3. लॉस का हिमालय। एक छोटा लॉस कुछ ही घंटों में बहुत बड़ा बन जाता है। 4. ओवर ट्रेडिंग। आप 1-2 ट्रेड तक सीमित रहने के बजाय 10 से 20 ट्रेड्स लेकर खुद को थका देते हो। समाधान: पोजीशन साइजिंग प्लस माइंडसेट। सबसे पहले अपने लिए एक फिक्स्ड रूल बनाओ। मैं एक ट्रेड में कभी भी 1 से 2% से ज्यादा कैपिटल रिस्क नहीं करूंगा। अगर लगातार 3 लॉस हो जाएं तो आज के लिए ट्रेडिंग बंद। दूसरा, खुद से यह सवाल पूछो, क्या मैं ये ट्रेड प्लान के अनुसार ले रहा हूं या सिर्फ पिछला लॉस रिकवर करने के लिए? क्या ये ट्रेड भी लॉस में गया तो क्या मैं शांत रहूंगा? तीसरा, खुद को याद दिलाओ, ट्रेडिंग में जल्दी पैसा बनाना भ्रम है। असली ट्रेडर धीरे धीरे छोटे छोटे प्रॉफिट्स से पूंजी बढ़ाता है। एक छोटा उदाहरण, मान लीजिए रवि नाम का एक ट्रेडर है। उसका कैपिटल है 2 लाख रुपए। उसने डिसाइड किया हर ट्रेड में अधिकतम रिस्क 2000 रुपए यानी 1%, दिन में अधिकतम रिस्क 6000 रुपए यानी 3%। एक दिन उसे लगातार 3 बार लॉस होता है और -6000 रुपए का नुकसान हो जाता है। अब उसके पास 2 ऑप्शन हैं। 1, रिवेंज ट्रेडिंग करे और 50,000 रुपए का बड़ा ट्रेड ले। 2,
ट्रेडिंग बंद करे और कल नई ऊर्जा से शुरू करे। अगर रवि पहला रास्ता चुनता है तो वो शायद अपने अकाउंट का बड़ा हिस्सा गवा देगा, लेकिन अगर वो दूसरा रास्ता चुनता है तो वो अब भी खेल में बना रहेगा और कल मार्केट से मौका ले सकेगा। निष्कर्ष: छोटे टाइम फ्रेम पर ट्रेडिंग करना पहले से ही कठिन है, क्योंकि वहां नॉइज और फेक मूवमेंट्स ज्यादा होते हैं। अगर उसके साथ आप रिवेंज ट्रेडिंग भी जोड़ दो तो ये ट्रेडिंग नहीं बल्कि जुआ बन जाता है। याद रखो, मार्केट हमेशा आपको टेस्ट करेगा, लेकिन असली जीत उसी की होती है जो अपने इमोशंस को कंट्रोल करता है और सही पोजीशन साइजिंग के साथ डिसिप्लिन बनाए रखता है। मार्केट को हराने के लिए नहीं, बल्कि खुद को हराने के लिए लड़ो। बड़े टाइम फ्रेम बराबर हाई क्वालिटी ट्रेड्स। ट्रेडिंग की दुनिया में एक पुरानी कहावत है, कम ट्रेड करो लेकिन दमदार ट्रेड करो। यही बात सबसे ज्यादा लागू होती है बड़े टाइम फ्रेम पर, यानी कि हायर टाइम फ्रेम्स पर। जब आप डेली, वीकली या मंथली चार्ट्स पर ट्रेड करते हो तो भले ही आपको मौके कम मिले, लेकिन हर मौका अधिक भरोसेमंद यानी हाई प्रोबेबिलिटी और अधिक रिवॉर्ड देने वाला होता है। छोटे टाइम फ्रेम बनाम बड़े टाइम फ्रेम। छोटे टाइम फ्रेम पर आपको रोज कई बार एंट्री एग्जिट के मौके दिखेंगे। ये तेज और रोमांचक लगता है, लेकिन वहां बहुत ज्यादा नॉइज होते हैं, यानी कि फालतू के मूवमेंट्स। इस वजह से कई सिग्नल फेक निकल जाते हैं और लगातार लॉस का सामना करना पड़ता है। इसके उलट बड़े टाइम फ्रेम पर चार्ट्स ज्यादा क्लियर होते हैं। यहां ट्रेंड साफ दिखता है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस स्ट्रांग बनते हैं, पैटर्न ज्यादा भरोसेमंद निकलते हैं। यानी कम बार ट्रेडिंग करनी पड़ेगी, लेकिन हर ट्रेड में सफलता की संभावना ज्यादा होगी। बड़े टाइम फ्रेम क्यों देते हैं हाई क्वालिटी ट्रेड्स? नंबर 1, कम नॉइज, ज्यादा स्पष्टता। छोटे टाइम फ्रेम पर मार्केट की छोटी छोटी हलचलें आपको हिला देती हैं, लेकिन बड़े टाइम फ्रेम पर वही मूवमेंट सिर्फ एक मोमबत्ती बनकर रह जाता है। इससे भ्रम कम होता है। नंबर 2, मजबूत लेवल्स। डेली, वीकली चार्ट पर सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल्स हजारों लाखों ट्रेडर्स देखते हैं, इसलिए ये लेवल्स छोटे चार्ट्स की तुलना में ज्यादा दमदार काम करते हैं। नंबर 3, बड़े मूव्स की संभावना। बड़े टाइम फ्रेम पर एंट्री का मतलब है कि अगर ट्रेंड आपके फेवर में चला तो आपको सैकड़ों या हजारों पॉइंट्स पकड़ने का मौका मिलेगा। नंबर 4, कम ओवर ट्रेडिंग। जब मौके कम होते हैं तो आप बिना वजह ट्रेड्स लेने से बचते हो। इससे आपका दिमाग और पूंजी दोनों सुरक्षित रहते हैं। बड़े टाइम फ्रेम का मनोवैज्ञानिक फायदा। बड़े टाइम फ्रेम पर ट्रेडिंग करने का एक बड़ा प्लस पॉइंट है कम स्ट्रेस। आपको हर मिनट चार्ट देखने की जरूरत नहीं होती, बार बार इमोशनली हाईजैक नहीं होना पड़ता, धैर्य और स्थिरता आती है। इससे आप प्रोफेशनल की तरह सोचते हो, ना कि जुएबाज की तरह। एक उदाहरण से समझो। मान लो अमित नाम का ट्रेडर है, वो बैंक निफ्टी में ट्रेड करता है। अगर अमित 5 मिनट चार्ट देखता है तो उसे हर घंटे कोई ना कोई ब्रेकआउट या पैटर्न दिख जाएगा। वो रोज 10-15 ट्रेड लेगा, लेकिन ज्यादातर ट्रेड नॉइस के कारण फेल हो जाएंगे। वहीं अगर अमित वीकली चार्ट देखता है तो उसे शायद महीने में सिर्फ 2 या 3 मौके मिलेंगे, लेकिन जब मिलेगा तो वो 500 से 1000 पॉइंट्स का बड़ा मूव पकड़ सकता है। यानी कम मेहनत, ज्यादा रिवॉर्ड। बड़े टाइम फ्रेम बराबर बड़े प्रॉफिट की संभावना। मान लीजिए एक ट्रेडर डेली चार्ट पर स्टॉक में एक बुलिश पैटर्न पहचानता है और 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड सेटअप बनाता है। यानी रिस्क 2000 रुपए, रिवॉर्ड 6000 रुपए। अब अगर साल में सिर्फ 20 ऐसे ट्रेड मिले और उनमें से आधे यानी सिर्फ 10 सफल हों, तो भी वो 60,000 माइनस 20,000 यानी 40,000 रुपए का प्रॉफिट बना लेगा। इसके उलट छोटे टाइम फ्रेम पर रोज दर्जनों ट्रेड लेकर भी उतना बड़ा प्रॉफिट निकालना मुश्किल होता है, क्योंकि वहां लॉस ज्यादा खा जाते हैं। चुनौती यानी धैर्य या पेशेंस। बड़े टाइम फ्रेम की सबसे बड़ी चुनौती है इंतजार करना। क्योंकि मौके कम मिलते हैं, इसलिए अधीर ट्रेडर बार बार छोटे टाइम फ्रेम पर छलांग लगा देता है। लेकिन सच यही है कि बड़े टाइम फ्रेम पर ट्रेडिंग करने वाले को शेर जैसा धैर्य रखना पड़ता है। निष्कर्ष: बड़े टाइम फ्रेम पर ट्रेडिंग करना मतलब है क्वालिटी को क्वांटिटी पर तरजीह देना। यहां मौके कम हैं, लेकिन हर मौका दमदार है। यहां प्रॉफिट छोटे छोटे नहीं बल्कि बड़े बड़े होते हैं। यहां स्ट्रेस और फालतू का नॉइस कम है।
अगर आप लंबे समय तक ट्रेडिंग में टिकना चाहते हैं और अपनी पूंजी को सुरक्षित रखते हुए धीरे धीरे बड़ा बनाना चाहते हैं, तो बड़े टाइम फ्रेम पर हाई क्वालिटी ट्रेड्स लेना ही असली समझदारी है। ट्रेडिंग जर्नल का महत्व। ट्रेडिंग में सबसे बड़ा शिक्षक न कोई गुरु है, न कोई कोर्स और न ही महंगे इंडिकेटर्स। असली शिक्षक है आपका खुद का अनुभव, और उस अनुभव को समझने और सुधारने का सबसे अच्छा तरीका है ट्रेडिंग जर्नल रखना। ट्रेडिंग जर्नल क्या है? ट्रेडिंग जर्नल एक ऐसी डायरी या डिजिटल फाइल होती है जिसमें आप हर ट्रेड का रिकॉर्ड रखते हो, लेकिन ये सिर्फ एंट्री प्राइस, स्टॉप लॉस और टारगेट लिखने के लिए नहीं है। असली जर्नल तब बनता है जब आप अपनी इमोशंस और मानसिक स्थिति भी उसमें लिखते हो। उदाहरण के लिए, आज मैंने बैंक निफ्टी में लॉन्ग एंट्री ली 48,000 पर, स्टॉप लॉस लगाया 47,850 पर। उस समय मैं नर्वस था क्योंकि पिछला ट्रेड लॉस में गया था। इस बार मैंने जल्दबाजी में जल्दी एंट्री ले ली। यानी आप सिर्फ नंबर नहीं लिख रहे हो, बल्कि अपने दिमाग की हालत भी कैप्चर कर रहे हो। ट्रेडिंग जर्नल क्यों जरूरी है? एक, पैटर्न की पहचान। जब आप लगातार 1-2 महीने तक अपने ट्रेड लिखते हो तो आपको पता चलता है कि आप सबसे ज्यादा गलतियां कब करते हो। क्या आप सुबह मार्केट खुलते ही जल्दबाजी में ट्रेड लेते हो? क्या आप छोटे टाइम फ्रेम में ज्यादा लॉस खाते हो? क्या आप रात में थकान में गलत डिसीजन लेते हो? ये पैटर्न आपको आईना दिखाते हैं। दूसरा, सही टाइम फ्रेम का पता चलता है। हर ट्रेडर का दिमाग अलग होता है। कोई शॉर्ट टर्म मूवमेंट संभाल सकता है, कोई नहीं। जब आप हर ट्रेड के साथ अपनी मानसिक स्थिति लिखते हो तो आप देखोगे कि छोटे टाइम फ्रेम पर, यानी 1 मिनट या 5 मिनट पर, आपकी धड़कन तेज हो जाती है, आप घबराते हो। बड़े टाइम फ्रेम पर, यानी डेली या वीकली पर, आप शांत रहते हो और ज्यादा अच्छे निर्णय ले पाते हो। यानी जर्नल आपको बताता है कि आपके लिए कौन सा टाइम फ्रेम नेचुरल और कंफर्टेबल है। तीसरा, इमोशंस को मैनेज करना सीखते हो। अक्सर हम सोचते हैं कि मैंने गुस्से में गलत ट्रेड लिया या मैं डर की वजह से जल्दी एग्जिट कर गया। लेकिन अगर ये बातें आप लिखोगे तो धीरे धीरे आपको एहसास होगा कि आपका असली दुश्मन मार्केट नहीं, बल्कि आपकी इमोशनल आदतें हैं। चौथा, प्रोग्रेस का ट्रैक रखना। जर्नल आपको दिखाता है कि आप समय के साथ कैसे बदल रहे हो। शुरुआत में हो सकता है हर पेज पर लिखा हो, मैं डर गया, मैंने गलती कर दी, लेकिन 6 महीने बाद वही जर्नल कहेगा, आज मैंने शांत रहकर सही निर्णय लिया। यानी ये आपकी ग्रोथ का सबूत है। एक छोटा उदाहरण, मान लीजिए कि सुमित नाम का ट्रेडर है। वो रोज अपने ट्रेड्स लिखता है। पहले महीने उसने 20 ट्रेड किए, 12 बार लॉस हुआ। जर्नल पढ़ने पर पता चला कि वो 5 मिनट के चार्ट पर बार बार एंट्री ले रहा था और हर बार घबरा जाता था। दूसरे महीने उसने डिसाइड किया कि अब सिर्फ 1 घंटे या डेली चार्ट पर ट्रेड करेगा। उसी महीने में उसने 15 ट्रेड लिए, जिनमें 9 प्रॉफिट में रहे। यानी जर्नल ने उसकी कमजोरी दिखाई और सही रास्ता पकड़ाया। जर्नल कैसे बनाएं? एक सिंपल टेम्पलेट। 1, डेट और टाइम, कब ट्रेड लिया। 2, इंस्ट्रूमेंट, किस स्टॉक या इंडेक्स में ट्रेड लिया। 3, एंट्री या एग्जिट, कहां पे एंट्री और कहां पे एग्जिट किया। 4, रिजल्ट यानी प्रॉफिट या लॉस कितना हुआ। 5, रीजन, क्यों ट्रेड लिया, किस स्ट्रेटजी पर भरोसा किया। 6, इमोशंस, उस समय मन की स्थिति क्या थी, गुस्सा, डर, लालच, शांति। 7, लर्निंग, इस ट्रेड से क्या सीखा। अगर आप सिर्फ इन 7 पॉइंट्स को हर ट्रेड के साथ लिख दोगे तो 1-2 महीने बाद आपका जर्नल आपकी सबसे बड़ी किताब बन जाएगा। निष्कर्ष, ट्रेडिंग जर्नल आपके लिए एक दर्पण यानी मिरर है। ये आपको दिखाता है कि आप मार्केट में किस जगह पर सही हो और किस जगह पर खुद को धोखा दे रहे हो। ये आपको बताता है कि कौन सा टाइम फ्रेम आपके लिए सही है। ये आपकी इमोशनल कमजोरियों का पता देता है। ये आपकी ग्रोथ का ट्रैक रखता है। याद रखो, जिस चीज को आप माप सकते हो वही चीज आप सुधार सकते हो, और ट्रेडिंग जर्नल उसी सुधार की पहली सीढ़ी। टाइम फ्रेम एडिक्शन से बचें। ट्रेडिंग सिर्फ एक तकनीकी खेल नहीं है, ये मानसिक और व्यवहारिक आदतों का खेल भी है। कई बार ट्रेडर्स को असली नुकसान उनकी स्ट्रैटेजी या एनालिसिस से नहीं, बल्कि उनकी टाइम फ्रेम की लत से होता है। कोई ट्रेडर छोटे टाइम फ्रेम की तेज मूवमेंट्स में इतना फंस जाता है कि हर पल स्क्रीन देखने लगता है, जबकि कुछ लोग बड़े टाइम फ्रेम पर इतना ओवर एनालिसिस करते हैं कि एंट्री ही नहीं ले पाते। असली सफलता इन दोनों चरम सीमाओं से बचकर बैलेंस बनाने में है। छोटे टाइम फ्रेम की लत,
डोपामिन का खेल। छोटे टाइम फ्रेम 1 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट पर मार्केट लगातार हिलता रहता है। हर कुछ मिनट में कैंडल्स बनती बिगड़ती हैं। ये तेज मूवमेंट्स हमारे दिमाग में डोपामिन रिलीज करते हैं। डोपामिन वही केमिकल है जो हमें सोशल मीडिया पर नोटिफिकेशन देखने, गेम खेलने या जुआ खेलने पर किक देता है। इसी वजह से छोटे टाइम फ्रेम देखने में मजा आता है। ट्रेडर बार बार एक और ट्रेड, एक और मौका की सोच में फंस जाता है। बार बार ट्रेड लेने की वजह से ओवर ट्रेडिंग होती है, नुकसान बढ़ते हैं और दिमाग फ्रस्ट्रेट होता है। ये लत धीरे धीरे ट्रेडिंग को बिजनेस नहीं बल्कि जुए जैसा बना देती है। बड़े टाइम फ्रेम की लत, ओवर एनालिसिस का जाल। दूसरी तरफ कुछ ट्रेडर बड़े टाइम फ्रेम पर इतने फोकस्ड हो जाते हैं कि वो हर कैंडल का मतलब निकालने लगते हैं। वो चार्ट्स को बार बार चेक करते हैं, ढेरों इंडिकेटर्स लगाते हैं और हर बार सोचते हैं शायद अभी ट्रेंड बदल जाएगा। नतीजा ये होता है कि वे महीनों तक सही मौके का इंतजार करते रहते हैं, कभी एंट्री ही नहीं ले पाते या बहुत देर से एंट्री लेते हैं जब मोमेंट का आधा हिस्सा निकल चुका होता है। इसे कहते हैं पैरालिसिस बाय एनालिसिस, यानी इतना ज्यादा सोचो कि कोई काम ही ना कर पाओ। असली समस्या बैलेंस की कमी। दोनों ही लतें ट्रेडिंग को नुकसान पहुंचाती हैं। छोटे टाइम फ्रेम की लत मतलब ज्यादा एक्शन, ज्यादा लॉस। बड़े टाइम फ्रेम की लत मतलब कम एक्शन, छूटे हुए मौके। ट्रेडिंग में जीतने वाला ट्रेडर वही होता है जो दोनों को बैलेंस कर पाता हो। बैलेंस कैसे बनाएं? पहला, ट्रेडिंग स्टाइल चुनो। पहले यह तय करो कि तुम किस तरह की ट्रेडर हो। डे ट्रेडर, इंट्राडे, छोटे टाइम फ्रेम प्लस जल्दी फैसले। स्विंग ट्रेडर, स्विंग, डेली वीकली टाइम फ्रेम प्लस कुछ दिनों के लिए होल्ड। पोजिशनल ट्रेडर, पोजिशनल, वीकली मंथली टाइम फ्रेम प्लस लंबे समय का नजरिया। एक बार जब स्टाइल तय हो जाए तो उसी स्टाइल के हिसाब से टाइम फ्रेम चुनो। दूसरा, मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस। सिर्फ एक ही टाइम फ्रेम में मत फंसो। बड़ा टाइम फ्रेम ट्रेंड की दिशा बताता है, मिड टाइम फ्रेम सेटअप दिखाता है और छोटा टाइम फ्रेम एंट्री का सही पॉइंट बताता है। इस तरह आप ओवर एक्शन और ओवर थिंकिंग दोनों से बच सकते हो। तीसरा, रूल्स बनाओ। अगर छोटे टाइम फ्रेम पर ट्रेड करते हो तो तय करो कि दिन में सिर्फ 2 या 3 ट्रेड ही लोगे। अगर बड़े टाइम फ्रेम पर हो तो तय करो कि हफ्ते में सिर्फ 1 या 2 घंटे ही चार्ट देखोगे। चौथा, डोपामिन कंट्रोल करो। अपने दिमाग को ट्रेन करो कि एक्शन ही सब कुछ नहीं है। ट्रेडिंग में पैसा ज्यादा ट्रेड से नहीं बल्कि सही ट्रेड से बनता है। एक उदाहरण, मान लो राकेश नाम का ट्रेडर है। शुरुआत में वो 1 मिनट चार्ट पर फंस गया और रोज 20-20 ट्रेड लेने लगा, हर दिन लॉस। फिर उसने सोचा कि डेली चार्ट पर ही ट्रेड करेगा, लेकिन वहां इतना ओवर एनालिसिस करने लगा कि 1 महीना गुजर गया और एक भी ट्रेड नहीं लिया। फिर उसने बैलेंस बनाया। पहले वीकली चार्ट पर बड़ा ट्रेंड देखा, फिर डेली चार्ट पर सेटअप चुना और आखिर में 15 मिनट चार्ट पर सही एंट्री ली। अब उसके ट्रेड्स कम थे लेकिन क्वालिटी हाई थी। निष्कर्ष, टाइम फ्रेम एडिक्शन ट्रेडर का छुपा हुआ दुश्मन है। छोटे टाइम फ्रेम पर डोपामिन की लत और बड़े टाइम फ्रेम पर ओवर एनालिसिस की आदत दोनों ही विनाशकारी हैं। ट्रेडिंग में सफलता का असली राज है बैलेंस। ना ज्यादा जल्दीबाजी, ना ज्यादा सोच विचार, बस सही टाइम फ्रेम, सही मौका और सही डिसिप्लिन। याद रखो, मार्केट में पैसा वही कमाता है जो कंट्रोल्ड एक्शन और समझदार धैर्य के बीच संतुलन बना सके। असली नियंत्रण अंदर है। ट्रेडिंग के दुनिया में लोग अक्सर ये सोचते हैं कि सफलता का राज किसी बाहरी चीज में छिपा है, जैसे कौन सा टाइम फ्रेम सही है, कौन सा इंडिकेटर बेस्ट है या कौन सी स्ट्रैटेजी गारंटीड प्रॉफिट देती है। लेकिन सच्चाई ये है कि असली नियंत्रण अंदर होता है, बाहर नहीं। सही टाइम फ्रेम कोई जादुई चीज नहीं है, बल्कि ये आपकी साइकोलॉजिकल तैयारी यानी कि साइकोलॉजिकल रेडीनेस पर निर्भर करता है। अगर आप अपने इमोशंस को कंट्रोल कर पाते हैं तो कोई भी टाइम फ्रेम आपके लिए सही बन सकता है। नंबर 1, बाहरी बनाम आंतरिक नियंत्रण। अधिकतर ट्रेडर बार बार टाइम फ्रेम बदलते रहते हैं। कभी 5 मिनट चार्ट देखते हैं, कभी 1 घंटा, कभी डेली। उन्हें लगता है कि शायद किसी एक चार्ट पर जाकर उन्हें परफेक्ट ट्रेडिंग सीक्रेट मिल जाएगा,
लेकिन असली समस्या टाइम फ्रेम नहीं है, बल्कि उनकी आंतरिक स्थिरता है। अगर आप अधीर हैं तो 1 मिनट चार्ट पर आप ओवर ट्रेड करेंगे। अगर आप बहुत डरपोक हैं तो डेली चार्ट पर भी सही मौके को मिस कर देंगे। तो इसलिए असली काम टाइम फ्रेम चुनना नहीं है, बल्कि अपने दिमाग को स्थिर बनाना है। नंबर 2, इमोशंस, असली दुश्मन। मार्केट हमेशा हिलता डुलता रहेगा, कभी ऊपर जाएगा, कभी नीचे। इस मूवमेंट को आप कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन ये कंट्रोल कर सकते हैं कि आपका दिमाग कैसे रिएक्ट करेगा। नंबर 1, डर। ट्रेडर जल्दी निकल जाता है, प्रॉफिट छोटा हो जाता है। नंबर 2, लालच। जरूरत से ज्यादा देर रुकता है और प्रॉफिट लॉस में बदल जाता है। नंबर 3, गुस्सा। एक लॉस के बाद बदला लेने के लिए रिवेंज ट्रेड करता है। अगर ये इमोशंस कंट्रोल में नहीं है तो कोई भी टाइम फ्रेम आपके लिए खतरनाक है। नंबर 4, असली टाइम फ्रेम आपका दिमाग। सोचिए क्यों दो लोग एक ही चार्ट देखकर अलग अलग फैसले लेते हैं? क्योंकि चार्ट वही है, लेकिन उनकी साइकोलॉजी अलग है। एक ट्रेडर डेली चार्ट पर भी शांति से बैठ सकता है, दूसरा 1 मिनट चार्ट पर भी घबराता है। तो इससे साफ है कि असली टाइम फ्रेम आपका माइंडसेट है, न कि कैंडल का टाइम। नंबर 5, आत्मानुशासन ही असली हथियार। अगर आप अपने इमोशंस पर कंट्रोल रखते हैं तो आप किसी भी टाइम फ्रेम को अपने हिसाब से सही बना सकते हैं। छोटे टाइम फ्रेम पर आप तय कर सकते हैं कि दिन में सिर्फ 2 ट्रेड लेंगे, चाहे कितने भी मौके दिखें। बड़े टाइम फ्रेम पर आप तय कर सकते हैं कि बिना क्लियर सेटअप के एंट्री नहीं करेंगे, चाहे कितनी भी बेचैनी हो। यानी टाइम फ्रेम आपके लिए तब काम करेगा जब आप खुद पर कंट्रोल कर पाएंगे। नंबर 6, एक उदाहरण। मान लो संदीप और रवि दोनों एक ही चार्ट पर ट्रेड करते हैं। संदीप का दिमाग अधीर है, वो 1 मिनट चार्ट पर बार बार एंट्री लेता है और दिन के अंत में थककर लॉस में चला जाता है। रवि का दिमाग शांत है, वो वही चार्ट देखता है, लेकिन सिर्फ 2-3 मौके चुनता है और नियमों के साथ चलता है। दोनों का चार्ट एक ही था, लेकिन नतीजे अलग क्यों आए? क्योंकि असली फर्क अंदर था, बाहर नहीं। नंबर 7, असली नियंत्रण बनाने के तरीके। 1, मेडिटेशन और ब्रीदिंग। जब दिमाग शांत होगा तभी आप टाइम फ्रेम को समझ पाएंगे। 2, ट्रेडिंग जर्नल। हर ट्रेड के साथ अपने इमोशंस लिखे ताकि आप जान सके कि किस टाइम फ्रेम पर आपका दिमाग स्थिर रहता है। 3, सेल्फ अवेयरनेस। खुद से पूछें, क्या मैं पेशेंट हूं या इम्पेशेंट? यही बताएगा कि आपके लिए कौन सा टाइम फ्रेम सही है। 4, रूल्स एंड लिमिट्स। अपने लिए गाइडलाइन बनाएं, ये आपको बार बार टाइम फ्रेम बदलने से बचाएंगी। नंबर 8, निष्कर्ष। टाइम फ्रेम कोई जादू नहीं करता। असली जादू तब होता है जब आप अपने इमोशंस और माइंडसेट को कंट्रोल कर लेते हैं। अगर आप अंदर से तैयार हैं तो बाहर का कोई भी टाइम फ्रेम आपके लिए सही है। याद रखिए, मार्केट बाहर से अनिश्चित यानी कि अनसर्टेन है, लेकिन आपकी अंदर की स्टेबिलिटी ही आपको जीत दिलाती है। दोस्तों, आज आपने जाना कि ट्रेडिंग में जीत का असली राज किसी चार्ट या टाइम फ्रेम में नहीं छिपा है, बल्कि आपके अंदर है। मार्केट हमेशा अनिश्चित रहेगा, लेकिन अगर आपने अपनी साइकोलॉजी, इमोशंस और माइंडसेट को कंट्रोल करना सीख लिया तो कोई भी टाइम फ्रेम आपके लिए सही बन सकता है। याद रखिए, छोटे टाइम फ्रेम आपको बार बार हिलाते हैं, लेकिन तभी आप जीतेंगे जब खुद को हिलने नहीं देंगे। बड़े टाइम फ्रेम पर धैर्य की परीक्षा होती है और धैर्य ही ट्रेडिंग का सबसे बड़ा हथियार है। और सबसे जरूरी, असली कंट्रोल इंडिकेटर्स या स्ट्रैटेजी में नहीं है, बल्कि आपके मन और अनुशासन यानी डिसिप्लिन में है। अगर आप इन 15 पॉइंट्स को सिर्फ सुनेंगे नहीं, बल्कि अपनी ट्रेडिंग लाइफ में लागू करेंगे, तो धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपका कॉन्फिडेंस, आपके रिजल्ट्स और आपकी स्थिरता सब बदलने लगी है। अब फैसला आपके हाथ में है। क्या आप भीड़ की तरह बार बार टाइम फ्रेम बदलकर कंफ्यूज रहना चाहते हैं, या फिर खुद को बदलकर किसी भी टाइम फ्रेम में एक सफल ट्रेडर बनना चाहते हैं? अगर ये वीडियो आपको मददगार लगा हो तो इसे लाइक करें, अपने ट्रेडिंग दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारी इस जर्नी में साथ बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हां, कमेंट में लिखकर बताइए कि इन 15 पॉइंट्स में से कौन सा पॉइंट आपके दिल को सबसे ज्यादा छू गया। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए आइडिया और एक नई सीख के साथ। तब तक याद रखिए कि ट्रेडिंग का खेल बाहर का नहीं, अंदर का है।